ये जो शब्द है इसको जिबली भी बोला जाता है, इसको गिबली भी बोला जाता है और इसको गिबरी भी बोला जाता है। 3 अलग अलग भाषाओं में इस शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको जिबली बोला जाता है। और जिबली जो है, जो सहारा से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में खास तौर पर लीबिया से बहने वाली जो गर्म शुष्क हवा होती है उसे जिबली कहा जाता है। यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको जिबली कहा जाता है। ये एक तरीके की हवा होती है, जैसे मॉनसून एक प्रकार की हवाएं होती हैं, वैसे ही जिबली भी एक तरीके की हवा होती है जो सहारा से उत्तरी और भूमध्य सागर में बहती है, तो इसको जिबली कहते हैं। इटालियन में इसको गिबली कहा जाता है। और अगर बात करें जापानीज़ की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, वो है गिबरी, उसको गिबरी कहा जाता है। गिबरी जापानीज़ वर्ड है और जापान में एक स्टूडियो 1985 में शुरू किया गया था, एनिमेशन स्टूडियो, जो कि अपनी हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स को और एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है। तो बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म्स जो हैं इस स्टूडियो ने रिलीज़ की हैं, बनाई हैं, तो उसको गिबरी कहते हैं। वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन जापानीज़ में करें तो गिबरी है और इंग्लिश में करें तो आप इसको जिबली भी कह सकते हैं और इटालियन में इसको आप गिबली कह सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो आजकल जो फ़ोटोज़ वगैरह लोग अपनी कन्वर्ट कर रहे हैं गिबरी आर्ट में, तो उसको आप गिबरी बोलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो जापान से ही आया शब्द है और जापानीज़ स्टूडियो की ही वो बात हो रही है। पर आप इसको जिबली या गिबली भी बोलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। इटालियन में इसको गिबली ही बोला जाता है, इंग्लिश में जिबली बोला जाता है और जापानीज़ में गिबरी बोला जाता है। र की थोड़ी सी साउंड इसमें आती है। और इसको एक मेटाफर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और जैसे कि वो जो हवा चलती है वहाँ पर, जो जिबली हवा है वो काफ़ी पावरफुल हवा होती है, तो उससे इंस्पायर होकर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, तो उसको भी जिबली हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।